का मेला तो सैकड़ों हजारों साल से मनाया जा रहा है। सबसे पुराना उल्लेख कुंभ के मेले का कहां है? सम्राट हर्षवर्धन के समय जब चीन का यात्री वेनसॉन्ग भारत आया तो उसने अपनी किताब लिखी सी यू की, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है जर्नी टू द वेस्ट। उसने लिखा कि कुंभ के मेले में किस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन ने अपने सारे दान करने के बाद जब उसके पास और भी नहीं रहा तो वह आभूषण दान किए और फिर अपने कीमती वस्त्र दान किए और एक धोती लपेट कर चले आए। ये मैं बात कब कर रहा हूं? 7वीं शताब्दी की। यानी तब बृहस्पति का आवर्त काल 12 साल था, ये हमें पता था। और जो लोग ये कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 1633 में, यानी 17वीं शताब्दी में। और आपको पता है कि जब गैलीलियो ने कहा कि सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है, और इसमें भी एक और मजेदार बात बताऊं, शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। यह सिद्धांत था कि पश्चिमी जगत में और पूरे के पूरे ग्रीस से लेकर वेटिकन तक यह माना जाता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। गैलीलियो ने किस आधार पर यह निर्णय लिया कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सब कुछ पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है? उसने पहली बार दूरबीन से देखा, जुपिटर यानी बृहस्पति के कुछ उपग्रहों को देखा जो बृहस्पति का चक्कर काट रहे थे। तब उसने कहा कि सब चीज पृथ्वी का चक्कर नहीं काट रही है। तो क्या कहा गया? ये अपराधी है, ये दोषी है, इसे दंड मिलना चाहिए। और आपको पता है कि 1633 में जब गैलीलियो को अपराधी घोषित किया गया, किस बात के लिए? कि उसने कहा सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है, गलत है, यथार्थ यह है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। उसका नाम चर्च के द्वारा घोषित अपराधियों की सूची में किस वर्ष तक रहा है? 1992 तक। 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उसका नाम उन अपराधियों की सूची से उठाया। यानी 1961 में हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, 1969 में हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी गैलीलियो दोषी था, ये मानने वाले विज्ञान के प्रतीक थे। और हम 7वीं शताब्दी से बृहस्पति का आवर्त काल 12 वर्ष जानने वाले अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी थे। यह है तर्क और कुतर्क का खेल। अभी आपने देखा परसों नरसों चंद्र ग्रहण पड़ा। जब जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो तमाम टीवी चैनलों पर अनेक प्रकार के विवाद विचार शुरू हो जाते हैं। साहब वो वैज्ञानिकों का ये कहना है, ज्योतिषियों का ये कहना है, धार्मिक पुजारियों का ये कहना है, यह अंधविश्वास है, यह यथार्थ है। पर इस यथार्थ में एक वास्तविक सत्य गुम हो जाता है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय सरकार किस आधार पर तय करती है? अमेरिका में नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा। 1950 से पहले तो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में एक वैज्ञानिक हुए एडविन हबल, जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी कि ब्रह्मांड का विस्तार होता है। उससे पहले यही नहीं पता था कि ब्रह्मांड फैलता है। 1916 में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले रिलेटिव मोशंस ऑफ प्लैनेट ही नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम की थ्योरी दी, उससे पहले यही नहीं पता था कि प्रकाश चलता कैसे। और ज्यादा विज्ञान के विस्तार में न जाते हुए 1633 में आप गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी दिए दे रहे थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यही सत्य है। आप लगभग 400 साल या 380 साल चलकर जहां पहुंचे, भूल जाइए। आप हमारी धर्म संस्कृति परंपरा के प्रतीक किसी भी तीर्थ स्थल पे जाइए, अपने घर के पास जाइए, किसी पंडित से पूछिए कि पंडित जी पंचांग में देख के बताइए सूर्य ग्रहण कब है। कभी दिन तो छोड़िए, घंटे या मिनट का भी अंतर पाया है? अर्थात 380 साल विकास करके आप जहां पहुंचे वहां हम कब खड़े थे? ये पंचांग हमारा 2100 साल, बल्कि युधिष्ठिर के जमाने का 5100 साल पुराना है। यह तर्क नहीं है, यह गणितीय प्रमाण है। दिस इज नॉट लॉजिक, दिस इज मैथमेटिकली प्रूव्ड। फिर भी हम अवैज्ञानिक हैं, फिर भी हम अंधविश्वासी हैं, और आप विज्ञान के परम प्रतीक